फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि फैमिलीज़ जो इकट्ठे इनकारनेट होती हैं, क्या वो एक साथ इस दुनिया से जाती हैं? उनका क्या कर्मा होता है जो एक दूसरे के साथ कभी-कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है? ये लेटेस्ट केस जो है जहाँ पे एक बच्चे ने आईफ़ोन के चलते बहुत सारी डिस्कशंस अपने पेरेंट्स से करी, थ्रेटन किया एंड देन फाइनली 3 घंटे उसको सब लोग मनाते रहे, बट उसने डिसाइड किया कि उसको जंप करना है। तो आज हम इसको एक सोल प्लान से अगर समझें तो व्हाट डज इट रियली मीन, व्हाट डज इट इंडिकेट? उस बच्चे ने, ऐसा पता चल रहा है कि उस बच्चे ने पहले भी कोशिश की थी अपनी जान लेने की। तो डेफिनेटली इट इज़ अ डिस्टर्ब्ड सोल जो किसी भी रीज़न से डिस्टर्ब्ड हो सकता है। पिछले जन्म से हो सकता है, इस जन्म से हो सकता है उसके बचपन में कुछ हुआ हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो सकता है एंटिटीज़ हों, किसी भी रीज़न से, क्योंकि उसने ये पहले भी की, अब उसने फिर से की। तो उसने अपनी फ्री विल का मिसयूज़ किया और अपनी लाइफ ले ली। आकाशिक रिकॉर्ड्स पे, स्पिरिट गाइड्स के लेवल पे, 5th डायमेंशन के लेवल पे इसको एक बहुत ही घोर अपराध और पाप माना जाता है। बिकॉज जो ह्यूमन बर्थ होता है वो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है एंड हमें ये समझा के भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए यू हैव टू फेस इट एनी हाउ। आपकी फ्री विल हम आपको देते हैं, आप लड़ो, रो, सपोर्ट मांगो, भगवान के पास जाओ, वॉट एवर इट इज़, यू रियली डू नॉट हैव अ लाइसेंस टू टेक योर ओन लाइफ, बट स्टिल गॉड हैज़ गिवन अस फ्री विल। और कभी कभी इंसान उसका मिसयूज़ करते हैं और कभी उनको लगता है कि शायद दिस इज़ दी एंड। कभी कभी ये मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कभी एनर्जेटिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कभी एंटिटी अटैक्स भी हो सकते हैं, बट आइदर विच वे ह्यूमन बीइंग्स के पास फ्री विल होती है, एक चॉइस होती है। फादर का एक्सीडेंटल डेथ था, मदर का अगेन एक डेलिबरेट चॉइस थी। क्या इन तीनों के एग्जिट पॉइंट्स क्रॉस करे होंगे? जरूर क्रॉस करे होंगे, लेकिन एग्जिट पॉइंट सपोज आपका एक दिन आता है या 2 दिन में आपका एक एग्जिट पॉइंट आ रहा है, तो क्या आप उसमें चूज करोगे? अगर आप बहुत बीमार हो तो आपकी सोल चूज कर सकती है कि अब ये बॉडी बेकार हो गई है, अभी मुझे इसमें नहीं रहना, एंड इट कैन चूज डेथ। इस बच्चे ने भी चूज किया, लेकिन फादर ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन एक्सीडेंटली वो भी उसके साथ चला गया, उसका भी एग्जिट पॉइंट क्रॉस हो गया। उसी दौरान मदर ने ये देखा। अब मदर का इस लाइफ टाइम में, जो मैंने चैनल किया है आकाशिक के थ्रू, एक कंपैशनेट कनेक्शन था विद द सन। ये एक केस में मैंने देखा था जब एक मदर के बच्चे दोनों जल गए थे घर में। उसने बहुत कोशिश की, आग लग गई घर में। ये मैं एक और जन्म की बात बता रही हूँ। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चों को निकाल पाए, बट समहाउ उसको जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने खींच लिया और बच्चे अंदर ही रह गए, एंड शी एक्चुअली सॉ देम बर्निंग टू डेथ। सोचिए उस टाइम पे एक मदर का क्या ट्रॉमा रहा होगा कि उसने उस मोमेंट में, इन द मिडल ऑफ ऑल दोज इमोशंस, ये डिसाइड किया कि अब मैं बहुत, मतलब सारे जन्मों में या बहुत जन्मों में अपनी जान पे खेल के भी इसकी जान बचाऊंगी। सेम विद द फादर। दोनों पेरेंट्स का उस बच्चे के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, एक ऐसा वाव था, जिसको हम नेगेटिव ब्लॉक कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जो इस जन्म में उन्होंने अपनी जान ही दे दी इन ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अब क्या ये प्री डेस्टिन्ड था? नहीं। क्या उनके एग्जिट पॉइंट्स प्री डेस्टिन्ड थे? हाँ। क्या उसके बीच में उनके पास चॉइस थी? हाँ। क्या उन्होंने वो चॉइस एक्सरसाइज की? हाँ। अब क्या ये तीनों सोल्स एक साथ ही लाइट में जाएंगे? नहीं। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था ऑन डेथ एंड एग्जिट पॉइंट्स, जिसका लिंक यहाँ पे होगा, कि जरूरी नहीं है कि जो फैमिली की डेथ एक साथ हो वो सारे एक साथ ही एज अ पैकेज आगे जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पेरेंट, क्या वो फादर अपने बच्चे को ब्लेम करेगा? नोबडी नोज। कर सकता है। क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेगा उस आईफोन के लिए या ईएमआई के लिए? कर सकता है। क्या वो मदर अपने आप को फॉरगिव कर पाएगी कि मैंने अपनी जान ही दे दी आउट ऑफ समथिंग दैट आई थॉट इज नॉट गोइंग टू वर्क, कि इन लोगों के बिना मुझे क्या जीना है? तो क्या ये गाइड्स उनको समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। क्या उनमें से किसी की आत्मा यहाँ स्टक रह जाएगी? अगेन इट्स अ चॉइस। हम हर डेथ वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि डेथ के बाद आप लाइट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इट्स अ चॉइस, राइट? तो फैमिली कर्मा डेफिनेटली था। क्या ये फैमिली फिर से रीइंकारनेट होगी? डेफिनेटली होगी। या अगर ये डेथ एक तरीके से उनका पिछला कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती है तो ये एक साथ जन्म नहीं लेंगे, पर इनको इससे बहुत सारे लेसन सीखने हैं, ये डेफिनेट है।
क्या ये एकदम इनकारनेट हो जाएंगे? वी डोंट नो कि उनका ऊपर अब कितना हीलिंग होगा, कितना काउंसलिंग होगा, वो कितना समझेंगे, एक दूसरे के साथ क्या कंपैशनेट कनेक्शन बनाएंगे, क्या ये कंपैशनेट कनेक्शन यहाँ क्लियर हो गया। तो ये आकाशिक की जो अंडरस्टैंडिंग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है। तो जब हम आकाशिक की प्रैक्टिशनर वर्कशॉप करते हैं, ऐसे केसेस को हम बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज, क्या फैमिली कर्मा रियल है? हाँ। क्या फैमिली कर्मा को आकाशिक के थ्रू क्लियर किया जा सकता है? हाँ। एट अ फैमिली आकाशिक लेवल रीडिंग आपको ये बताया जाता है कि कौन सा मेंबर किस मेंबर से क्या सीखने के लिए आया है। तो हमें एक चीज समझ में जो बहुत उभर के आती है वो ये है कि हम सबके पास एक चॉइस है। नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द विक्टिम कि ओ मेरे साथ ऐसा हो गया। जैसे उस मदर ने अगर ये सोचा फॉर एग्जाम्पल कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, मेरा पति भी चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया, आई डोंट हैव अ चॉइस, बट दैट इज नॉट करेक्ट। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। प्लीज फील एम्पावर्ड, कम इनटू योर पावर। कोई सर्कमस्टांस लाइफ का ऐसा नहीं होता जहां पे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो उस सिरे से भी आप अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी इन योर पावर, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस।